तो इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें। रूबिया सईद पहुंची जम्मू की टाडा अदालत। महबूबा मुफ्ती की बहन है रूबिया सईद और अपने अपहरण मामले में रूबिया सईद गवाह हैं। यासीन मलिक भी हैं अपहरण मामले में आरोपी। तो इस वक्त की अहम खबर जिस पर लगातार हम आपको बता रहे हैं, रूबिया सईद पहुंची जम्मू की टाडा कोर्ट। महबूबा मुफ्ती की बहन है रूबिया सईद और इस मामले में यासीन मलिक भी आरोपी हैं। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रूबिया सईद जम्मू की टाडा अदालत में जाते हुए और इस अहम मामले पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी उस वक्त वो वहां पर नहीं पहुंची थी। तो आज की ये सुनवाई जो है काफी अहम मानी जा रही है। आपको बताएं कि यासीन मलिक भी अपहरण मामले में आरोपी हैं। तो जम्मू की टाडा अदालत वो वहां पर पहुंची हैं और रूबिया सईद अपहरण मामले में आज स्पेशल कोर्ट जम्मू में सुनवाई हो रही है और आपसे कुछ देर पहले ही रूबिया सईद यहां कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहुंच गई हैं और अभी अंदर वो कोर्ट रूम गई हैं। और आज जो है पिछली बार जैसे कि हमने बताया था कि रूबिया सईद यहाँ पेश नहीं हुई थी, जिसके बाद उन्हें ये कहा गया था कि वो अगली सुनवाई पे आएँ। और आज जो जैसा बताया गया था कि सुबह 10:30 बजे कोर्ट की जो है कार्रवाई शुरू होगी, ताहम रूबिया सईद 11:05 पर लगभग यहाँ पहुँची हैं और अब कोर्ट की जो है सुनवाई अब शुरू हो चुकी है। और आप ये देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई कोर्ट के अंदर होती है। और हम आपको बता दें कि ये मामला 1989 का है, जब रूबिया सईद को JKLF के 5 मिलिटेंटों ने अगवा किया था और लगभग 4 दिन की कैप्टिविटी के बाद उन्हें रिहा किया गया था, जिसके बदले में सरकार की तरफ से कुछ मिलिटेंटों को भी रिहा किया गया था। आज अब यही देखना होगा कि कोर्ट के अंदर किस तरह की कार्रवाई चलती है और कोर्ट इस बारे में आज क्या आदेश देता है। कैमरामैन आशू के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। तो जिस तरह से मनोज कौल बता रहे थे कि काफ़ी अहम ये मामला है और इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें रूबिया सईद नहीं पहुंची थी। तो ये कहा गया था कि आज जो ये सुनवाई होने वाली है इसमें उनके आने की उम्मीद है और काफ़ी अहम मामला है। जिस तरह से अभी मनोज कौल बता रहे थे कि अपने ही अपहरण मामले में जब उनका अपहरण किया गया था उसके मामले में ये तमाम तर सुनवाई जो है ये हो रही है और इसमें यासीन मलिक भी मामले में आरोपी हैं। तो आज की जो ये कार्रवाई है ये काफ़ी अहम इन मायनों में मानी जा रही है कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसमें क्या कुछ रहेगा। और जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है तमाम तर अपडेट जो है वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त की बेहद अहम खबर वहाँ जो कार्रवाई चल रही है उसके ताल्लुक से भी लगातार हम बात करने की कोशिश करेंगे। मनोज कौल वहाँ पर मौजूद है, लगातार वो अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल आज रूबिया सईद वहाँ पहुँची हैं जम्मू की स्पेशल कोर्ट, जहाँ पर इस मामले में सुनवाई की जा रही है। और महबूबा मुफ्ती की बहन है रूबिया सईद और ये जो मामला है इस पर लगातार जब से कार्रवाई चल रही है तो सभी की नजरें लगी हुई हैं कि क्या कुछ कहा जाता है। हालांकि आपको बताएं कि यासीन मलिक भी अपहरण मामले में आरोपी हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि वो खुद वहां पर आकर इस पूरे मामले पर जो भी चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, अपना देना चाहते हैं। इस पर भी लगातार हमारी बात हुई थी। हमारे जो तमाम तर साथी हैं वो लगातार अपडेट दे रहे थे। और फिलहाल रूबिया सईद जम्मू की स्पेशल कोर्ट पहुंची हैं। बेहद अहम ये मामला, आज की सुनवाई इन मायनों में भी काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि कोर्ट ने खास तौर पर कहा था, क्योंकि पिछली सुनवाई में रूबिया सईद जो है वो नहीं पहुंची थी तो कहा गया था कि कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि वो ज़रूर आएँ। और अब आज वो क्या कुछ कहती हैं और उसके बाद क्या कार्रवाई होती है या फिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है, उस पर भी लगातार नज़र बनी हुई है। फिलहाल ये बेहद अहम खबर कि रूबिया सईद जम्मू की स्पेशल कोर्ट पहुंच चुकी हैं, जहां पर वो अपनी जो तमाम तर कार्रवाई है उसमें हिस्सा ले रही हैं। जिस तरह से हमारे साथी मनोज कौल बता रहे थे कि अपने ही अपहरण मामले में वो गवाह हैं और इसी सिलसिले में लगातार उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है।
और चलिए सीधे हम रुख करेंगे, हमारे साथ मनोज कॉल मौजूद है। मनोज जी, इस वक्त का अपडेट आपसे चाहेंगे, बेहद अहम मामला है ये, लगातार इस पर नजर बनी हुई है। हाँ देखें, रुबिया सईद यहाँ पहुंच। तो मनोज कॉल से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सब के बीच आपको बता दें कि रुबिया सईद जम्मू की जो स्पेशल कोर्ट है वहां पर वो पहुंची हैं। सबसे अहम ये कि यासीन मलिक भी अपहरण मामले में आरोपी हैं और 1989 का ये जो मामला है इस पर लगातार अब क्या कुछ कार्रवाई होती है उस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि काफ़ी अहम इसको माना जा रहा है। जिस तरह की लगातार ये कार्रवाई हो रही है, पिछली सुनवाई जब हुई थी तब रुबिया सईद वहां पर नहीं पहुंची थी और उसके बाद अदालत की तरफ से ये कहा गया था, खासतौर पर कहा गया था कि अब जो भी सुनवाई होगी उसमें वो आएंगी। अब क्या कुछ इस कार्रवाई में निकलकर सामने आएगा वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त वहां पर जब वो पहुंची हैं उसके ताल्लुक से भी और पूरा मामला जो है वो भी एक बार फिर नाजरीन को हम बता रहे हैं। मनोज कॉल से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, तफसीलात चाहेंगे आपसे। हाँ देखिए हिना, ये जो मामला है काफी पुराना मामला है, 1989 का मामला है जब रुबिया सईद का अपहरण किया गया था और जब पिछले साल इसमें केस रजिस्टर हुआ उसके बाद सुनवाई शुरू हो गई और पहली सुनवाई में ही रुबिया सईद ने ये कहा था कि जब उनका अगवा किया गया था तो उसमें यासीन मलिक भी शामिल थे, यानी वो इस केस में खुद विटनेस है। और दूसरी जो सुनवाई हुई थी उसमें रुबिया सईद यहाँ नहीं आई थी, कोर्ट में पेश नहीं हुई थी, लेकिन आज वो कोर्ट में पेश हो चुकी हैं और अभी जो कोर्ट की कार्रवाई है वो चल रही है। रुबिया सईद से जो है क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है, वहाँ वकील जो हैं वो उस कार्रवाई कर रहे हैं और फिलहाल कोर्ट में कार्रवाई चल रही है जैसे मैंने कहा है। और अब ये देखना होगा कि किस तरह वहाँ पर रुबिया सईद से किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे इसी अपहरण के मामले में, जिसमें उन्होंने ये खुद कहा था कि उनका अपहरण किया गया था और इसमें यासीन मलिक को उन्होंने ये कहा था कि वो उसमें शामिल थे उनके अगवा में। जी मनोज, लगातार इस अहम मामले पर आपसे हम तमाम तर तफसीलात अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। तो नाज़रीन, मनोज कौल लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और इस सब के बीच में बेहद अहम बात जो उन्होंने बताई है वो ये है कि रुबिया सईद पहुंच गई हैं जम्मू की जो स्पेशल कोर्ट है वहां पर, और आज वो क्या कुछ कहती हैं। 1989 का ये मामला है जिस तरह से ये बता रहे हैं और काफ़ी अहम ये मामला है क्योंकि यासीन मलिक भी इस अपहरण मामले में आरोपी हैं। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन तक हम ये पहुंचाना चाहेंगे पूरे मामले के ताल्लुक से तफसीलात आपके जरिए। देखिए, ये 1989 का मामला है जब रुबिया सईद को अगवा किया गया था श्रीनगर में और उसमें JKLF का हाथ था और उसके बाद उसमें जो लोग थे जब उनका अपहरण किया गया था दिसंबर 8 को 13 को उनको छोड़ा गया था। उस वक्त ही सरकार ने एक उनके पैक्ट किया था JKLF के साथ, जिसके बदले में जब रुबिया सईद को छोड़ना था उसके बदले में 4 से 5 मिलिटेंट छोड़े गए थे और उनको रिहा किया गया था। उस वक्त उनके जो फादर हैं आंजानी मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो मरकज़ में वज़ीर दाखिला होते थे। तो उसके बाद ये जो मामला है, ये पिछले साल गुज़श्ता बरस जब ये मामला दर्ज किया गया कोर्ट में ये मामला रजिस्टर हुआ और पहली जो सुनवाई हुई थी तो उसमें जब रुबिया सईद खुसूसी अदालत में पहुंची तो उन्होंने ये कहा था कि जब उनका अगवा किया गया था तो उस वक्त जो है यासीन मलिक उन 4-5 लोगों में शामिल थे जिन्होंने उसका अगवा किया था। और यानी महबूबा रुबिया सईद जो है, रुबिया सईद का ये साफ कहना था कि उनके अगवाकारों में यासीन मलिक भी शामिल था। और दूसरी सुनवाई जब हुई तो उस वक्त रुबिया सईद इस कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके बाद कोर्ट ने एक बेलेबल वारंट भी इशू किया था। जो उसके बाद जो उनका जो वकील था उन्होंने वो जो वारंट है उसको कैंसिल करवाया था। लेकिन आज रुबिया सईद जो हैं यहाँ पहुंची, हालांकि ये कहा गया था कि 10:30 बजे रुबिया सईद यहाँ पहुंच जाएंगी, जिसके बाद कोर्ट में कार्रवाई होगी। और रुबिया सईद देर से पहुंचे, लगभग 11:05 पर वो यहाँ पहुंची हैं और अभी जो है स्पेशल कोर्ट जो है उसमें कार्रवाई चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि उससे आज क्रॉस क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा और ये उनसे ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह अपहरण हुआ था, क्या चीज़ें किन परिस्थितियों में उनको अगवा किया गया था, कहाँ रखा गया था। ये सब मामला जो हैं उनसे ये सवालात पूछे जाएंगे और उसके बाद ही कोर्ट किसी नतीजे पे पहुंचेगा। हालांकि यासीन मलिक कोर्ट में मौजूद नहीं हैं, लेकिन रुबिया सईद फिलहाल कोर्ट में मौजूद हैं जैसे मैंने कहा, और कोर्ट की कार्रवाई जारी है।
जी बिल्कुल मनोज कौल, और लगातार इस बेहद अहम खबर पर तमाम तर अपडेट अपने दर्शकों तक हम आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे। बेहद अहम खबर है ये, पल पल का अपडेट हम अपने तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कौल आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो आपको बताएं कि यासीन मलिक भी अपहरण मामले में आरोपी हैं, और जिस तरह से मनोज कौल बता रहे थे कि आज रूबिया सईद से इस मामले पर जो मजीद जानकारी है वो इकट्ठी की जाएगी, मजीद जानकारी हासिल की जाएगी। जब 1989 का ये पूरा मामला है, अपहरण हुआ था, और उसके बाद जिस तरह से मनोज कौल तमाम तर जानकारी दे रहे थे, सबसे अहम ये है कि क्या कुछ हुआ था, किस तरह से ये पूरा मामला रहा है। इस पूरे मामले पर लगातार रूबिया सईद से तमाम तर जानकारी जो है वो ली जा रही है। इससे पहले सुनवाई में वो नहीं पहुंची थी, और इस अहम खबर पर लगातार आपको नाज़रीन अपडेट देते रहेंगे। बेहद अहम खबर एक और आपको दे दें, सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है उसका सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट, सर्वसम्मति से कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को मंजूरी दी गई है। फुल कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग को मंजूरी दी है। सबसे पहले संविधान पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, ये हमारे सूत्र यानी हमारे जराए बता रहे हैं। तो बेहद अहम इस खबर को माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है उसका सीधा प्रसारण, सर्वसम्मति से कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को मंजूरी दी गई है। फुल कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग को मंजूरी दी।